जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं जो जाने का नाम नहीं लेती। नसों में, नाड़ियों में सिर दर्द होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम नाना भांति से अपना उपचार तो कराते ही कराते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसे भगवती के मंत्र भी हैं? यदि आप अपने मेडिकल के साथ साथ आप मेडिटेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, इन मंत्रों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी मेडिसिन के साथ साथ इन मंत्रों को भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ें, तो आपको विशेष प्रकार का लाभ भगवती की कृपा से अवश्य प्राप्त होगा। नस नाड़ियों को लेकर के कुछ मैसेज भी प्राप्त हो रहे थे संस्थान से। सर दर्द को लेकर भी मैसेज हो रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लंबे समय से सिर में दर्द बना हुआ है और जाता नहीं है। सिर दर्द भी कई प्रकार के होते हैं। अर्ध कपारी का होता है, आधे सिर का दर्द होता है, बिल्कुल कुछ लोगों के आगे की तरफ दर्द होता है, कुछ लोगों के आधे हिस्से में होता है, कुछ लोगों के सूर्य उदय होने से ज़्यादा होता है और जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं तो वो धीरे धीरे शनै शनै मिट जाता है। खैर, आज मैं केवल आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र को आप ज़रूर नोट कीजिएगा, आपके अनेक रोगों में ये मंत्र काम आएगा। आज का पंचांग 12 जून सन 2025 दिन बृहस्पतिवार संवत 2082, आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष तिथि आज प्रतिपदा है, जिसे हम पड़वा भी कहते हैं। नक्षत्र मूल 12:51 तक दिन में मूल नक्षत्र की स्थिति है और इतने बजे तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी गणमूल नक्षत्र शांति कराना आवश्यक बन जाता है। राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखो, जब नस नाड़ियों में या कहें कि सिर में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न होती हो और नाना भांति के रोगोपचार के बाद भी उस चीज़ में आपको आराम न मिलता हो, तो उस स्थिति में भगवती का एक मंत्र है, उस मंत्र को आप लोग नोट करें। लिखें ओम उम उमा देवी भ्याम नमः। दोबारा सुने, ओम उम उमा देवी भ्याम नमः। ये मंत्र है। भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से 1 या 3 माला इस मंत्र का जप किया जाए। सुगंधित गूगल आदि की धुनी वहाँ पर हो या ऐसी कोई सुगंधित गूगल आदि की धूप बत्ती जला करके, दीप जला करके भगवती को प्रणाम करें, फूल चावल आदि भगवती को अर्पण करें। और जिसको ऐसा स्थिति रहती हो नस नाड़ियों में या आधे सिर में या पूर्ण सिर में दर्द रहता हो, तो वो भगवती से अपने मन की बात कहें कि हे माँ, हे जगत जननी, आपकी कृपा से हमारा ये रोग चला जाए और उस रोग के मुक्ति निवारण हेतु हम ये मंत्र पढ़ रहे हैं। बस पहले दिन ऐसा बोल दीजिएगा, उसके बाद आप फिर इस मंत्र को चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र की 1 या 3 माला आप प्रतिदिन भी किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे उसको संध्या के समय करें, दिन में करें या उसे आप प्रातःकाल करें। तो धीरे 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 देवी माँ की कृपा बनेगी। और नस नाड़ियों में जिनके ज़्यादा दर्द रहता हो, उन्हें कभी कभी संध्या के समय राहु का बीजात्मक मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ओम भ्राम ब्रीम भ्रम से भौमाय नमः। और साथ में राहु के निमित्त कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, बिस्किट आदि देने चाहिए। और या फिर 7 तरह का अनाज मछलियों को, जहाँ भी कहीं भाई आसपास पोखर तालाब पानी हो, तो 7 तरह का अनाज, चाहे 1 किलो ले लें या 700 ग्राम ले लें, कभी कभी शनिवार के दिन मछलियों को भी डालते रहना चाहिए। उससे उन्हें नस नाड़ियों के रोगों में आराम मिलेगा और साथ में अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं से प्योर रांगा मिल जाए, प्योर रांगे की अंगूठी बनवा करके अपनी मिडल फिंगर में शनिवार के दिन पहन लेनी चाहिए। टाँका उसमें लगेगा नहीं, टाँका लगवाने की ज़रूरत नहीं है, मुँह उसका हल्का सा खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मंत्र है और ये मैंने आपको बताया है, आप इस मंत्र से लाभ ले सकते हैं। अब इसी के साथ साथ कई बार हमें स्वयं पता नहीं होता कि और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लगी होती हैं। व्यक्ति जब चेकअप कराता है तो सामने बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, या आपको भय रहता हो कि हमें और कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना लग जाए, कोई गंभीर बीमारी हमें ना हो जाए। आजकल बीमारियां हो भी बड़ी जल्दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें
देवी दुर्गा कवच प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और हमें इंद्राक्षी कवच प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आप अपने पूजन में प्रतिदिन पूरे परिवार के नाम से दुर्गा कवच और इंद्राक्षी कवच का पाठ पढ़ने लग जाइएगा। भगवती की बहुत अच्छी कृपा मिलेगी और आपके परिवार की सुरक्षा होने लगेगी। अनेकों प्रकार के रोगों से ईश्वर की कृपा से आप मुक्त रहेंगे। ठीक है, चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगत जननी से। सभी के ऊपर भगवती की कृपा बनी रहे। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में बहुत विस्तारित चीज़ें आपके संग हम मिलकर के शेयर करेंगे। कुछ ऐसी गुह्य गूढ़ साधनाएं भी आपको हम बताएंगे जो आपके जीवन के बहुत काम आएंगे। आप यूं ही प्रेम पूर्वक हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, ऐसे ही हम लोगों से जुड़े रहें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।